औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे, व्हाट्सएप पे भी कुछ दोस्त पूछ रहे थे और बकौल उनके मैंने तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी, बाकी मैं आगे डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो पूछ रहे थे कि क्या ऊबर भी जैसे करीम चल रही है नॉर्मल टैक्सी में, तो ऐसी कुछ अफवाहें सुन रहे हैं ऊबर के चलने की, तो इसमें कितनी सच्चाई है। वो इस वीडियो में जो भी ग्राउंड रियलिटी या डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। आते हैं जी वीडियो की तरफ। तो ऊबर की नॉर्मल टैक्सी में चलने के मतलब ये जो अफवाहें या ऐसी कोई चीज़ है, पहली बात मैंने कोई ऐसी अफवाह नहीं सुनी, ना ही अभी तक किसी कोई अथेंटिक न्यूज़ सुनी है इस बारे में, ना ही किसी ड्राइवर से ये बात सुनी है। ये एक भाई हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझसे ये सवाल किया था, शायद उन्होंने कहीं से सुनी हो न्यूज़। बाकी ये चीज़ है कि ऐसी अभी तक तो कोई न्यूज़ या कोई नोटिफिकेशन या कोई ऐसी चीज़ गर्दिश नहीं कर रही, ना ही आरटीए की तरफ से ना ही ऊबर की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ऐसे कोई मामला नहीं देखे। तो इस बिना पे ये बात कर सकते हैं कि ये एक बस अफवाह है, अगर कहीं से उन्होंने सुनी है तो ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। तो अगर ये कोई ऐसा मामला होता है तो उसमें जो है ना, फिर दूसरा एक मामला, ये एक वीडियो मैंने उस पर भी बनाई हुई है, पता नहीं वो शायद आपने देख लिया या नहीं। तो लक्सस गाड़ी के ऊपर टैक्सी का बोर्ड नज़र आया था। गाड़ी वो एक ही थी जिसकी तस्वीरें गर्दिश की थी, 2-3 एंगल से उसकी तस्वीरें थी, लेकिन वो उस चीज़ को फिर इस चीज़ से जोड़ सकते हैं कि अगर वैसा कोई सीन होता है कि ये ऊबर भी नॉर्मल टैक्सी में जाती है तो फिर ऊबर करीम ज़ाहिर बात है दोनों ये लक्सस के काम पे इफ़ेक्ट करेगी ये चीज़। तो उसके फिर मतबादल साथ में ये भी हो सकता है कि इसको लक्सस को भी फिर अलाउ कर दिया जाए इसके ऊपर लगा के बोर्ड टैक्सी वाला, अगर वैसा कोई सीन किया जाता है। क्योंकि ये जो ऐप्स हैं ये इनका कनेक्शन ज़ाहिर बात है, लेमोजीन गाड़ी बहुत ज़्यादा है, दुबई में हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि ये दुबई के मामलात ऐसे हैं कि ये हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। ये कभी भी ये ऐसा काम नहीं करते कि किसी एक पूरी की मतलब कंपनी को, या अभी तो काफ़ी ज़्यादा लेमोजीन कंपनीज़ हैं, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि मतलब उन सब को एक साइड लाइन कर दें बिल्कुल ही कि उनको काम मिले ही ना, और वो सारे का सारा काम कन्वर्ट कर दें किसी और साइड पे या नॉर्मल टैक्सी में, या ऐसा कुछ सीन ऐसा ये कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, मैं तकरीबन 15 सालों से रह रहा हूँ, तो मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि बिल्कुल ही किसी एक चीज़ को ब्लॉक कर दिया जाए, ऐसा ये नहीं करते। जो भी ऑलरेडी चल रहे हैं मामला उनको देख के चेक करके उसके मुताबिक थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होती रहती हैं, ठीक है। पहले ऊबर चलती रही है लेकिन वो नॉर्मल टैक्सी में नहीं थी, टैक्सी कंपनी ने गाड़ियाँ डाली थी लक्सस तकरीबन कोई 1000 के करीब, तो वो उन गाड़ियों में चली थी ऊबर एक्स के साथ कैटेगरी ना। तो वो ऊबर एक्स जो है वो हमारे पास नहीं थी, वो सिर्फ ऊबर एक्स की जॉब उन्हें ही जाती थी, ठीक है, एक कैटेगरी उन्हें दे दी थी, लेकिन हमारा काम उसी रूटीन से चल रहा था ऊबर के साथ। तो ये ऐसी कुछ कैटेगरीज फिर वो ख़त्म हो गई, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर ये अभी आ गया ये करीम की आ गई फिर हाला में। तो ये थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होती रहती हैं, ठीक है। तो ये मतलब आरटीए करती रहती है, लेकिन ये काम को बस ऐसे ही डिवाइड करने के चक्कर होता है मामला कि जब कभी टैक्सी का काम स्लो हो तो फिर उसको काम देने के लिए लेमोजीन का काम में ज़्यादा आ जाए चेंजिंग, तो इसके फिर थोड़ी बहुत ये चेंजिंग्स करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते रहते हैं, वो मतलब ईयरली 1 साल की बेस पे होते हैं ज़्यादातर। तो इसका मकसद ये नहीं कि टोटली जो है ना काम एक तरफ कर दिया जाएगा, या अगर कोई ऐसा फ्यूचर में होता है तो टोटली काम ही मतलब कि वो सारे का सारा काम जो है वो टैक्सी में चला जाएगा, या ऐसा कोई ऐसा सीन नहीं है। ये मतलब हर चीज़ को मैनेज करते हैं और उसी के तरीके के हिसाब से चलते हैं। क्योंकि लक्सस गाड़ी के अखराजात या मामलात या जिस रेट पे गाड़ियाँ चलती हैं कंपनीज़ की, तो उनको भी ज़ाहिर बात है काम होगा, मैनेज करेंगे तो ही उसके ऊपर जाके ड्राइवर कुछ कमाएगा, या ड्राइवर अगर सैलरी बेस पे भी है या कमीशन पे भी है तो उसको कुछ मिलेगा, उतना काम करेगा। एक लिमिट है, एक टारगेट्स हैं, तो वो अचीव करेगा ड्राइवर, तो उसके ऊपर ड्राइवर को कुछ उसके बाद मिलेगी, चाहे वो उसकी अपनी गाड़ी है या सैलरी पे है या कमीशन पे है। तो ये चीज़ें हैं कि ये वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं सारा कि
काम पर भी उनकी निगाह होती है, कितना हो रहा है, किस लेवल पे मामला चल रहे हैं सारे। तो इस चीज़ को सारा वो मद्देनज़र रख के ही जो भी आगे प्लान करती है RTA और ये ओबर करीम सारे, तो वो उसके मुताबिक ही करते हैं। तो ये चीज़ नहीं, यहाँ दुबई में ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा कि एक इतने बड़े प्रोजेक्ट को जिसमें हज़ारों गाड़ियाँ चल रही हैं उसको बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया जाए या एक साइड पे कर दिया जाए, ऐसे कोई मामला। और ना ही इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई चीज़ ऐसी नज़र आएगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल मुल्क है और पूरे दुनिया से लोग यहाँ रहते हैं, तो उसी हिसाब से जो है ना ये चीज़ें मैनेज करते हैं। तो अभी तक ऐसी कोई ग्राउंड रियलिटी में न्यूज़ नहीं है सामने, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई मामला होगा भी नहीं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी तो वो 1 साल की बेस पे होगा, और लेकिन उसका कोई मतबादल भी होगा कि मतलब ये नहीं होगा कि सारे का सारा काम उठा के एक साइड पे कर दिया जाए। ये ऐसी कोई चीज़ इंशाल्लाह नहीं होगी। बाकी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है इस बारे में इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।